और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता का जहरीला बयान सामने आया है। गुलाम रसूल बलियावी का एक बयान सामने आया है। भारतीय सेना पर उन्होंने सवाल उठाए। पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है। उनका कहना है कि फौज में 30% मुसलमानों को ही रखिए। तो गुलाम रसूल बलियावी का ये बड़ा बयान सामने आया है, या यूं कह लें कि ये जहरीला बयान उन्होंने दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है और इसीलिए हिंदुस्तानी फौज में 30% मुसलमानों को रखा जाए। तो गुलाम रसूल बलियावी की चर्चा की जा रही है और क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल, पहले आप वो सुन लीजिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि इस पूरे बयान के आखिर मायने क्या है? क्या सोचकर गुलाम रसूल बलियावी ने इस तरह की बात कह दी? देखिए, गुलाम रसूल बलियावी की तरफ से लगातार इस तरीके के विवादित बयान आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो करबला बनाने की बात करते थे और आज पाकिस्तान से लड़ने की बात और आरक्षण की बात कर रहे हैं। आखिर इन मुद्दों को उठाने की जरूरत क्या है, यह समझा जा सकता है। जिस तरीके से बिहारी ने बल्कि पूरे देश में जो राजनीति हो रही है, उसी का ये कहीं न कहीं ये साफ तौर पर नतीजा कहा जा सकता है। और दूसरी ओर गुलाम रसूल बलियावी इन दिनों यात्रा पर हैं और लगातार अलग अलग जिलों में वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं और फिलहाल वो पार्टी में है, लेकिन किसी हाउस के मेंबर नहीं है। पहले राज्यसभा थे, फिर विधान परिषद थे। तो कहीं न कहीं एक उनकी ये भी हो सकती है चाहत कि वो पार्टी को दिखाएं कि उनके साथ एक बड़ा जनसैलाब है, बड़ा जनसमूह है। ये भी एक बात हो सकती है। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है, वो जाहिर सी बात है कि खेदजनक है कि सेना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, भारतीय सेना को लेकर के, सरकार को लेकर के इस तरह की टिप्पणी कहीं से भी उचित नहीं है। और हर ओर सिर्फ आरक्षण की बात कर देना, जाति धर्म से जोड़ करके देखना, यह बिल्कुल गलत है। और खास तौर पर देखिए, जो राजनीति भी हो रही है बिहार की, वो जाति और धर्म के नाम पर ही सिर्फ राजनीति हो रही है। और इसी का यह नतीजा है कि गुलाम रसूल बलियावी का बयान इस तरीके से आता है कि आप आरक्षण दे दीजिए, हम बता देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सेना में भी बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय के जवान हैं और कई पराक्रम वो कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बयान जो है वो कहीं न कहीं सिर्फ सियासी बयान है। और जिस तरीके से बिहार में बीजेपी और जदयू का बंटवारा हुआ, उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी ये बयान दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर निशाना वो साध रहे हैं। लेकिन इसके चक्कर में वह सेना का अपमान करना, लोगों का अपमान करना, एक तरीके से कहा जाए कि अपने बयान के जरिए वो अपमानजनक बयान उनका है। और खास तौर पर यदि सेना की हम बात करें तो इन चीजों को राजनीति से दूर रखनी चाहिए। बावजूद इसके बयान उनका आता है। कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा कि उनका बयान आया था, करबला बना देंगे, फिर आज उनका बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो बयान है, इन बयानों से सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और खास तौर पर महागठबंधन के नेताओं के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। इसके पहले भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से कभी अगड़े पिछड़ों की बात की जाती है, कभी 90-10 की बात की जाती है, कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाया जाता है, और अब गुलाम रसूल बलियावी का यह बयान। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट भी करनी होगी। हालांकि यदि हम जदयू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो कई ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों पर भारतीय सेना के साथ और कोई शैलेंद्र, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर भारतीय सेना पर उन्होंने क्यों सवाल उठा दिए? कुछ और भी बातें कही जा सकती थी। सेना में ही 30% आरक्षण की बात उन्होंने कह डाली है। बिल्कुल, देखिए यही सवाल है कि आखिर आप धर्म विशेष या जाति विशेष से सेना को जोड़ करके क्यों देखते हैं? सेना धर्म विशेष और जाति विशेष से सेना को कोई लेना देना नहीं है। सेना में हर धर्म और हर जाति के लोग हैं और उनका पराक्रम किसी से छुपा नहीं है भारतीय सेनाओं का। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे जो राजनेता हैं वो चंद वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। और खास तौर पर यदि हम गुलाम रसूल बलियावी की बात करें तो गुलाम रसूल बलियावी इन दिनों कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी तो उनका चल रहा है, लेकिन वो
किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी चाहत भी होगी कि फिर से विधान परिषद जाया जाए, फिर से राज्यसभा जाया जाए। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को इसी बहाने वो साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी दरमियान गुलाम रसूल बलियावी ने यह बयान भी दिया है, और अब बयान पर बिहार में जो सियासी दल है उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बयान गुलाम रसूल बलियावी का आया है, उस बयान से उनकी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी सेना की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात होती है, उस वक्त मुखर होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सेना के साथ खड़े नजर आए हैं। जब भी ऐसे मामले आते हैं वो नीतीश कुमार सेना के पक्ष में बोलते हैं। और अब अभी जो सेना पर जो सवाल उठाया जा रहा है, आरक्षण की बात की जा रही है, देखना होगा इस पर जो पार्टी के लोग हैं उनका क्या रुख होता है, वो क्या इस पूरे मामले पर कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू नेता का ये जहरीला बयान इस वक्त सामने आ गया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि 30% आरक्षण भारतीय सेना में मुसलमानों को मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है। तो ये कहना है जेडीयू नेता का गुलाम रसूल बलियावी। इससे पहले भी अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं। एक बार फिर आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। तो गुलाम रसूल बलियावी का बयान आपने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 30% आरक्षण भारतीय सेना में मिलना चाहिए मुसलमानों को। और देखिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अफजल शमशीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अफजल जी, हमें ये बताइए कि आखिर इस पूरे मामले को पाकिस्तानियों से अगर उन्हें डर लगता है, आतंकियों से उन्हें अगर डर लगता है, तो इसे सेना से क्यों जोड़ना? क्या ये बयान कहीं से भी आपको उचित लगता है? देखिए, सवाल ये है कि ये लोग बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना और अनपार्लियामेंट्री बयान दे रहे हैं, जो ये जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। और जिस प्रकार की बात वो कर रहे हैं वो केवल देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। अब सेना के मामले में इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि शर्म की बात है ऐसे लोगों को जो सदन में बैठते हैं। और जिस तरह की बात बलियावी जी ने की है, मुझे लगता है कि उन पर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जब देश रहेगा तब आप रहेंगे, देश रहेगा तब पार्टियां रहेंगी, यही नहीं रहेगा तो पार्टी कहाँ रहेगी। अब आप सेना में बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, सेना में बात आरक्षण की करते हैं, ये तमाशा बन गया है क्या? ये लोग केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ये सारा वोट बैंक इनका समाप्त हो गया है। बिहार के अंदर हो या देश के अंदर हो, कांग्रेसी और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां और ये राजद और जनता दल यूनाइटेड, इनकी पूरी सियासत ही वोट बैंक की राजनीति रही है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास किया है, तो आज अकलियत तबका भी जो है वो बीजेपी बेचैन, उसी बेचैनी का नतीजा है कि अब बिहार के अंदर भी दूसरे ओवैसी को के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। गैर बात है, जितनी भी भर्त्सना की जाए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस तरह की बात करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वो क्या बोल रहे हैं? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कहीं पर जाकर के इस प्रकार का करना है और ये मुसलमानों को कटघरे में लाना चाहते हैं। अजफर जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने केंद्र सरकार और उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए, क्योंकि जाहिर सी बात है सेना सरकार से संबंधित, और ऐसे में उन्होंने साफ साफ सेना पर ही सवाल उठाए, आतंकियों की चर्चा वो कर रहे हैं। भाई गलत बात है वो बोल रहे हैं। सेना में हिंदू बात हो जाएगी भाई, सेना में कास्ट क्लास क्रीड की हो जाएगी भाई, सेना में इस तरह की बात कहाँ होती है जी? जब विश्व रहेगा तब ने आप और हम रहेंगे। तो इस प्रकार की बात बोलना ही मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही अनपार्लियामेंट्री बात है। और एक संवैधानिक पद पर रह करके वो बिहार के शायद एमएलसी भी हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या तमाशा इन लोगों ने बना दिया है। ये जनता दल यूनाइटेड की बिहार से बिल्कुल जो है उनकी सारी राजनीति खिसक गई है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो है वो हताश और निराश हैं और हताशा और निराशा का परिणाम है कि वो आरजेडी की गोद
इसी प्रकार से हम माइनॉरिटी वोट लें। ये लोग अकलियत समाज को कटघरे में लाना चाहते हैं और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज जो है अकलियत समाज कटघरे में खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजफर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जेडीयू नेता का ये बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। फौज में 30% मुसलमानों को ही रखा जाए, ये कहना है गुलाम रसूल बलियावी का। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से हमें डर लगता है और इसीलिए फौज में 30% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार